फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान में आप एक नई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कायम करना चाहते हैं। कंपनी के लिए आपको जगह भी चाहिए, इंजीनियर्स भी चाहिए, जदीद मशीनी आलात भी चाहिए और हज़ारों वर्कर भी चाहिए। इन सब के लिए आपको अरबों रुपए दरकार होंगे। अब सवाल ये है, क्या एक शख्स इतना सरमाया लगा सकता है? जवाब है नहीं। इसी ज़रूरत के तहत कारोबार ने एक नई शक्ल को जन्म दिया, इसको जॉइंट स्टॉक कंपनी या कॉरपोरेशन कहते हैं। आज की क्लास में हम ये चीज़ सीखेंगे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी होती क्या है और इसके मालिक कौन होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फैसल वकार। आप देख रहे हैं एक्शन अकाउंटेंसी। बीकेएमएन अकाउंटेंट बनिए और एक बाइज़्ज़त जो है रोज़गार कमाइए। आज हम हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ और टॉपिक है हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, इसके मालिक कौन होते हैं, आज हम इसको सीखेंगे और जानेंगे। हम जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ये है बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। इसके अंदर हमने 3 कैटेगरी पढ़ी थी। एक कैटेगरी थी सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, हमने इसको देखा कि फ़र्द वाहिद इसका मालिक होता है। उसके बाद हमने जो टॉपिक देखा कैटेगरी वो थी पार्टनरशिप के हवाले से, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा जो अफराद शामिल होंगे वो आपका पार्टनरशिप बिज़नेस कहलाता है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये है जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसके मालिक कितने होते हैं, ये किस तरीके से काम करती है, आज हम इसको समझेंगे। ठीक है, देखिए पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कॉरपोरेशन होती क्या है, कॉरपोरेशन बोलते किसको हैं। कॉरपोरेशन एक ऐसा कारोबारी इदारा है जो कानून के मुताबिक जो रजिस्टर किया जाता है। इसकी मलकियत 2 या 2 से ज़्यादा अफराद तक महदूद नहीं होती, बल्कि सैकड़ों या हज़ारों अफराद इसके मालिक होते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी कॉरपोरेशन इदारा बनता है उसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा अफराद नहीं बल्कि सैकड़ों और हज़ारों अफराद इसके मालिक होते हैं। क्लियर? अच्छा, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्यों कहते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है। जॉइंट का मतलब हो गया, का जो लफ्ज़ है उसका मिल्क का मतलब हो गया मिलके रहना। कैपिटल से मुराद सरमायाकारी, स्टॉक जो आपने लगाया कारोबार में, और कारोबारी इदारा यानी कि कंपनी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत से लोग अपना सरमाया मिलाकर एक कंपनी कायम करते हैं। यानी कि अगर 100 लोग शामिल हुए हैं, 100 लोगों ने मिलके अपना सरमाया किसी कंपनी में लगाया तो वो क्या कहलाएगी, जॉइंट स्टॉक कंपनी कहलाएगी। वो किसी पार्टनरशिप में भी नहीं आएगी, वो किसी जो है फ़र्द वाहिद की मलकियत भी नहीं के ज़िम्मे में भी नहीं आएगी। क्यों कि जॉइंट स्टॉक कंपनी अगर 100 अफराद ने मिलकर लगाया है अपना पैसा सरमाया, तो वो क्या हो गया, फिर वो सबका मिलके जॉइंट स्टॉक के कहलाएगा। तो इसलिए हम इसको जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं। शेयर्स क्या होते हैं? फ़र्ज़ करें कंपनी को 10 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। कंपनी इसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देती है। इन हिस्सों को शेयर्स कहते हैं। जो शेयर खरीदता है वो जुज़वी मालिक बन जाता है कंपनी का। क्लियर है? यानी कि अगर आपने देखा होगा कि मार्केट में जो है वो कंपनियां शेयर लेके आती हैं। नॉर्मली जो स्टार्टिंग जो शेयर की होती है वो 10 रुपये से होती है कि 10 रुपये का ये पर शेयर जो है वो मिलेगा। तो वो क्या करती हैं कि जितनी उनको पैसों की ज़रूरत होती है उसको टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में शेयर की शक्ल में मार्केट में फेंकती हैं। फिर उसको जाके लोग ख़रीदते हैं। जब वो ख़रीदते हैं तो जो ख़रीदेंगे वो क्या हो गया, उसने क्या लगा दिया, सरमाया लगा दिया। वो क्या बन गया, मालिक बन गया। जब उसने वो शेयर ख़रीदे तो कंपनी के पास पैसा आ गया। कंपनी फिर अपनी ज़रूरियात को, अपने बिज़नेस को एक्सटेंड करेगी, प्लांट मशीनरी जो लगाएगी, जो भी उसकी ज़रूरत है बिज़नेस की, वो उसकी ज़रूरत को पूरा करेगी। जो सरमायाकारी की गई है, किसने जो लगाई है, जो भी बंदे हैं, 100 बंदे, 500 बंदे, ठीक है। तो जो कंपनी शेयर फेंकती है और आपने सरमाया लगाया, आपने वो शेयर्स ख़रीद लिए, तो आप उसके जुज़वी तौर पर मालिक बन जाते हैं। ये आपके शेयर्स की जो है वो डिफिनेशन बनती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि शेयर्स क्या होते हैं। यानी कि कंपनी अपनी जो कैपिटल होता है उसमें से कुछ अमाउंट जो है मखसूस करके वो मार्केट में फेंकती है, जिसको हम शेयर्स कहते हैं। वो फिर हम जाके शेयर्स ख़रीदते हैं, हमारा पैसा कंपनी में चला जाता है। कंपनी उस पैसे से अपना फ़ायदा उठाती है, अपने बिज़नेस को एक्सटेंड करती है और जो है बिज़नेस को बढ़ाती है। शेयर होल्डर कौन होता है? शेयर होल्डर, शेयर ख़रीदने वाला हर शख्स शेयर होल्डर कहलाता है। ठीक है, यानी कि जैसे अभी बात कर रहे थे हम कि शेयर्स, अगर मैंने शेयर्स ख़रीदे तो मैं शेयर होल्डर हो गया, आपने शेयर्स ख़रीदे तो आप शेयर होल्डर हो गए। अगर कंपनी के पास 5000 शेयर होल्डर हैं तो वो सब के सब कंपनी के मालिक होते हैं। ठीक है, यानी कि वो जुज़वी मालिक होते हैं। क्लियर है? अच्छा, लेकिन ये वो कारोबार खुद नहीं चलाते। यानी कि अगर 5000 बंदे शेयर होल्डर हैं तो 5000 बंदा कंपनी नहीं आएगा। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। वो जुज़वी मालिक होते हैं।
वो किस तरीके से, वो सिर्फ उन्होंने पैसा लगा दिया है, उसके शेयर खरीद लिए हैं और बस अब उनका पैसा उनके बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है, जो भी जिस कंपनी के उन्होंने शेयर जो है उठाए हुए हैं। क्लियर है? कंपनी कौन चलाता है? कंपनी को रोज़ाना की बुनियाद पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाते हैं, सीईओ चलाते हैं, मैनेजर चलाते हैं और एम्प्लॉय चलाते हैं। क्लियर है? ये जो 5,000 बंदे हैं ये कंपनी नहीं चलाएंगे। कंपनी जो चला रहे होंगे वो ये चला रहे होंगे। हाँ, पैसा इनका भी लगा हुआ है, ठीक है। जो 5,000 बंदे जो जिन्होंने शेयर खरीदे हुए हैं, पैसा इनका लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन कंपनी ये नहीं चलाएंगे। अगर 5,000 बंदा आएगा तो फिर तो कौन किसकी मानेगा, कौन किसकी सुनेगा, किसका क्या काम है नहीं पता। तो फिर क्या होता है, कंपनी को मखसूस लोग दे दिए जाते हैं। बोर्ड जो है वो डायरेक्टर रह जाता है, सीईओ बन जाता है, एक मैनेजर की पोस्ट हो जाती है और एम्प्लॉय हो जाते हैं। तो ये सब मिलके बिजनेस को चला रहे होते हैं, कारोबार को, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है, जो बात हो रही थी यहाँ पे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है, उसकी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं। वो क्या है? कंपनी की पॉलिसी वगैरह बनाता है, बड़े बड़े फैसले करना होता है उसका काम, सीईओ का इंतखाब करना होता है उसका काम, कंपनी की निगरानी करना होता है, यानी कि जो पूरी कंपनी जो बिज़नेस कर रही है उसको लुक आफ्टर करना, देखना, पॉलिसियाँ बनाना, बिज़नेस किस तरह से ग्रोथ करेगा, वो बोर्ड ऑफ जो है डायरेक्टर का काम होता है, ठीक। हम जो बात कर रहे हैं ये जॉइंट स्टॉक कंपनी में, ये पूरा एक सिनेरियो स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी में सारी चीज़ें चल रही होती हैं। सीईओ का किरदार क्या होता है, ठीक। सीईओ कंपनी का रोज़ाना का इंतज़ामात संभालता है, ठीक। मुलाजमीन की जो है चेकिंग बैलेंस रखता है, नए मंसूबे बनाता है, कंपनी की पोजीशन को बेहतर बनाता है और डायरेक्टर को रिपोर्ट करता है। यानी कौन? ये जो डायरेक्टर है। जो सीईओ बनता है, जो सीईओ का इंतखाब होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बेस पे होता है, यानी कि उसका सीईओ का इंतखाब कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। तो जो भी रिपोर्टिंग होगी कंपनी की वो किसको जारी होगी? डायरेक्टर को जारी होगी। जो की चेकिंग बैलेंस, नए मंसूबे, कंपनी की पोजीशन को बेहतर बनाना, डायरेक्टर को रिपोर्ट करना। क्लियर? मिसाल के तौर पे एक एबीसी कंपनी है, एबीसी टेक्सटाइल है, पाकिस्तान में कायम होती है, ठीक है। 20,000 अफराद उसके शेयर खरीदते हैं, ये सब शेयर होल्डर बन जाते हैं। वो डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मुंतखब करते हैं। कौन? जो शेयर होल्डर बनते हैं। फिर एक इलेक्शन होता है, ठीक, वो उसमें फिर जो है वो चुना जाता है भाई किसको बोर्ड ऑफ जो है डायरेक्टर बनाया जाएगा। तो वो कौन करता है? वो शेयर होल्डर आपके जो उसको मुंतखब करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है फिर वो सीईओ को मुंतखब करता है, यानी कि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इंतखाब हो गया, उसकी एक सीट बन गई, उस सीट पे बंदा आ गया, फिर अब वो क्या करेगा? सीईओ को मुकर्रर करेगा। सीईओ कंपनी चलाता है। इस तरह बड़ी कंपनी को एक शख्स नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म निज़ाम मिलके जो है उसको रन कर रहा होता है, ठीक है। ये हमने एक मिसाल के ज़रिए भी देख लिया। कॉरपोरेशन की खुसूसियात, कंपनी अपने मालिकान से कानूनी वजूद रखती है, अलग वजूद रखती है, ठीक, यानी कि जो कंपनी है वो मालिकान से अलग अपना वजूद रखती है। शेयर फरोख्त करके बहुत ज़्यादा सरमाया हासिल किया जा सकता है, बिल्कुल ऐसा ही है कि आप जितने शेयर खरीद बेचेंगे इतना ही पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, कंपनी अकाउंट में आ जाएगा। अगर कोई शेयर होल्डर फोत हो जाए या अपने वो शेयर फरोख्त कर दे तो कंपनी पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। अगर फ़र्ज़ करें अगर आपने कोई 500 शेयर ख़रीदे थे या 1000 शेयर ख़रीदे थे तो और उसको आपने कल बेच दिए तो कंपनी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। उसकी मालियत को इतनी बड़ी थोड़ी होगी कि अगर आपने कोई 1500 शेयर बेच दिए तो वो उसकी जो है कंपनी के ऊपर थोड़ा सा जो है असर पड़ेगा। नहीं, आपके शेयर बेचने या ना बेचने से कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। शेयर ख़रीदें और फ़रोख्त किए जा सकते हैं, बिल्कुल। शेयर आप किसी वक्त भी चाहें तो बेचें, चाहें तो ख़रीदें, उसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है, ठीक। तो इसकी ये जो है वो खसूसियात होती हैं। कॉरपोरेशन के फ़ायदे, बहुत ज़्यादा सरमाया हासिल हो जाता है, कारोबार में तेज़ी से तरक्की होती है, मुस्तकिल वजूद रहता है, एक मैनेजमेंट काम कर रही होती है और सरमाए का एतमाद होता है। ये इसके फ़ायदे होते हैं कॉरपोरेशन के, ठीक। इसके जो है इसके नुकसान देख लेते हैं कॉरपोरेशन के। कंपनी बनाना मुश्किल होता है, बिल्कुल इतना आसान काम नहीं है किसी से अरबों रुपये लेना। ये मजाक बात नहीं है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाने जा रहे हैं और फिर आपने एक चीज़ मार्केट में लेकर आ रहे हैं, पूरी वर्किंग है ये। कानूनी वर्किंग बहुत ज़्यादा होती है, फ़लाँ कागज़, फ़लाँ डॉक्यूमेंटेशन, फ़लाँ डिपार्टमेंट में जमा, तो ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है जो लीगली।
और जो अखराजात भी उसी के हिसाब से होते हैं। जितनी बड़ी आप काम करने जा रहे होते हैं उसी के हिसाब से जो है आपके जो अखराजात भी हो रहे होते हैं। हाँ, फैसले यहाँ पे ज़रा सुस्त हो रहे होते हैं, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी यहाँ पे जो फैसला हो रहा होता है वो ज़रा स्लोली जो है चल रहा होता है। जनाब, ये थी हमारी जॉइंट स्टॉक कंपनी की आज की क्लास, जो आज हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के तीनों कैटेगरीज आज हमारी मुकम्मल हो गई, जिसके अंदर सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये हमारी तीनों आज मुकम्मल हो चुकी हैं। तीनों की वीडियोस अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, आप जाके देखें कि किसकी कैटेगरी में किसको क्या कहते हैं, किस तरीके से काम कर रही होती है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर है और जॉइंट स्टॉक है या पार्टनरशिप है। ठीक है, तो पूरी कोशिश की है कि आसान अल्फाज में आपको बहुत आसान तरीके से बताया जाए ताकि आपको समझ में आए कि जॉइंट स्टॉक कंपनी होती क्या है। फिर भी कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट्स में। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर अब आपसे अगली वीडियो में होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। Thanks for watching. Subscribe to Action Accountancy for the next class.